हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। और यहाँ से सवाल बनेगा तो आप सारे सही करके आओगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आसान बनता है। और मैं बहुत बढ़िया से बेसिक से इसको पढ़ाऊंगा, है ना। तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे और जहां भी बैठ के पढ़ते हैं हाँ या ना सबको बोलना है। तो आप तैयार है? ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा दो सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। अब आगे मत बढ़ाना, कभी सवाल पर पहुंच जाओ। पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको पढ़ते हैं बढ़िया से। गुरुजी, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो हर साल लगता है प्रिंसिपल पर, हमेशा मूलधन पर। चाहे कितने साल की बात क्यों ना हो, वो हर साल प्रिंसिपल पर ही लगेगा। पहला कॉन्सेप्ट है ना। इसके बाद एक फॉर्मूला सब नहीं पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, SI बराबर बोल दो सारे, TRT अपॉन में 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे यार? मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। इस फॉर्मूले में ये जो टाइम है ना, समय, हमेशा रखा जाएगा वर्ष में। किस में? वर्ष में। अगर कहीं पर माह दिया जाए, महीने, तो डिवाइड बाई 12 करके उसका वर्ष बना लेना। अगर कहीं पे दिए जाएं दिन, डेज, तो डिवाइड बाई 365 करके, अगर नॉर्मल ईयर है तो डिवाइड बाई 365, और लीप ईयर है तो डिवाइड बाई 366। ये सबको पता ही है, नहीं पता तो मैंने बता दिया है ना मेरे भाई। अब यहां से अगर कोई कह रहा है गुरुजी दर का फॉर्मूला और सिखा दो, हाथ तो बात मैं बाद में वैसे बताऊंगा, यहां भी लिख देता हूं। रेट परसेंट कैसे बनाते हैं, और रेट परसेंट SI CI में दोनों तरह से ये फॉर्मूला काम करेगा, दोनों जगह। किस तरह से? एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज हमेशा किस पर बच्चों? प्रिंसिपल यानी मूलधन पर, और इनटू में। तो इस तरह से दर बनाई जाती है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एक ना एग्जाम्पल मान के समझेंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात समझ में आएगी। मान लो प्रिंसिपल हमने 1000 मान लिया, रेट हमने 10% मान लिया, और टाइम मान लो बात हो रही है 3 साल की, है ना। तो हम कहेंगे SI कितना होगा, तो आप कह देंगे गुरुजी PRT बटा 100। हाँ तो कह दो भाई। तो 1000 पर 10% 3 साल के लिए कितने रुपए हो जाएंगे? तो दिया तो 300 रुपए का ब्याज मिलेगा। समझ पाए? और अगर यहां से आपसे कहता अमाउंट बताओ मिश्र धन, तो हम कहते प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो तो अमाउंट बन जाता है। गुरुजी 1000 में 300 जोड़ दो तो 1300 रुपए हमारे हो जाएंगे, मतलब इसमें ब्याज भी ऐड हो गया। समझ पाए? लेकिन इस सब बात को ना परसेंटेज से समझना है। पूरा चैप्टर परसेंटेज से करेंगे। कैसे? सर, हर साल ब्याज ऐसा ही लगता है प्रिंसिपल पर, हर साल जो दर है वो क्या है? सेम रहेगी। तो हम कहेंगे परसेंटेज में SI कितना होता है? वो होता है भाई R × T%। समझ में आया? और अगर प्रिंसिपल की बात होगी, रुपए में कितना भी हो सर, कोई भी नंबर मैथ में 100% होता है। समझ पाए? अब जरा अपने सवाल की बात करो। इस सवाल में मैं कहता कितना हो जाता परसेंटेज में? 10 दिया 30%, तो मैं कहता 1000 का सीधा सर 30% निकाल दो, बात एक ही है सारी। कितना आ गया? ये रहा 300 रुपए का ब्याज। और अगर अमाउंट को लिखना है परसेंटेज में, तो सर 100% तो प्रिंसिपल है, और इस सवाल की बात करें तो 30% का ऐसा ही था, यानी कि 130% है अमाउंट। समझ पा रहे हैं? यहां तक की बात बढ़िया समझ में आई। एक दो कॉन्सेप्ट और है,
वो वही बताऊंगा जब उस टाइप के सवाल आएंगे। क्लियर? मैं आऊं सवालों पर, चलो पढ़ो। पहला सवाल क्या है? अगर 400 रुपए की राशि 20% सालाना ब्याज दर पर 4.5 साल के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज का पता करें या ज्ञात करें। सर अभी तो आपने बताया परसेंटेज में R/T% होता है, हाँ ना कह देना भाई। तो यहां से कितना हो जाएगा? 20 गुणा में 4.5, सर ये हो जाएगा 90%। तो ये काम तो मन मन में भी हो सकता था। मतलब 400 का कितना परसेंट निकालना है? 90% निकालना है। कोई कह रहा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मेरे भाई आप PRT/100 लगा दो, वो एक ही बात है। समझ पाए क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो चल पढ़ूं आगे। अब रेलवे में, SSC में ये टाइप आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है ना मेरे भाई? किस तरह से? 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए 4,000 पर 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब सबसे पहले दिखना पड़ेगा ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। लीप ईयर रीजनिंग वाले सर ने आपको सिखाया होगा। सर आखिरी के 2 को 4 से चेक कर लेते हैं, अगर नंबर 4 से घटा तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। या मैं आपको मैथ का जुगाड़ बताऊंगा, सुनना ध्यान से। आप सबसे पहले ना 21 फरवरी से कहां तक की बात है? 22 अप्रैल तक की बात है। आप ये दिन निकालो, अभी बताऊंगा मैथ्स का जुगाड़ क्या है। आप ये कह रहे हैं सर मुझे भी कंफ्यूजन है कि लीप ईयर है या नहीं है, ये फरवरी 28 दिन की है या 29 दिन की है। अच्छा, दो ही तो केस है, 28 या 29। ऐसा तो नहीं 30 की हो जाएगी, 26 की हो जाएगी, 28 या 29। मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, अभी 28 ही लेकर चलो, है ना? आपने कहा सर 28 की फरवरी लेके चल रहा हूं, तो 28 मत लिखो, लिखो ना। तो 21 से 28 तक कितने दिन होते? आप कहते, अभी साइड में लिखूंगा, आप कहते सर कितने दिन होते? 8 दिन होते, 7 दिन होते। मार्च 31, ये तो पता है ना, इस तरह से गिनते हैं, स्कूल में सिखाया होगा। और अप्रैल में 22। जरा बताना कितना आता? आप कहते 7, 8, 2, 10 का 0, हाथ से लिख, 3, 2, 5 और 1, 6। मान लो किसी का 60 आता, तब भी वो तुरंत सोचे ये 61 ही आएगा। ये मैं इसका जुगाड़ बता रहा हूं, 61 ही आएगा। अगर लीप ईयर की बात है तो 61 डिवाइड बाई 366 को पूरा पूरा काट देगा। अगर नॉर्मल ईयर की बात है तो वो जोड़ के दिन बैठेंगे 73। 73 के आसपास आ रहे तो तुरंत समझ जाओ 73 ही है, मैंने जोड़ने में गलती कर दी है। समझ पाए? और वैसे तो यार लीप ईयर पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो। तो सर फरवरी 29 दिन की कितना रह गया? 8। मार्च 31, अप्रैल में 22, कितने बैठेंगे? 61। तो 61 डेज हैं भाई, ये सही है। बस वहीं बदल देंगे फॉर्मूले में। तो ऐसा ही क्या होगा? PRT/100। बताओ कितना प्रिंसिपल? 4,000। आर बता दो, 6। T 61 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 366। और अपोन में कोई दिक्कत? देखो ये कह रहा था इसको 6 बार काटेगा पूरा पूरा। समझ पाए? ये 6 से 6 काट दूं, 2 0, ये खत्म। कितना आ जाएगा बच्चों? 40 रुपया। कोई दिक्कत है? समझ आया बढ़िया से? चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। सेम 26 फरवरी 2024 को जमा की गई और 27 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4,000 रुपए की राशि पर 6.75% सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। सेम है। दिन बताओ, फरवरी में कितने हो गए? लीप ईयर है 24, सेम बात है। कितने? 3। मार्च में 31 और अप्रैल में 27। जोड़ेंगे तो 61 ही आएगा, अभी मैंने बताया था। लगा दो ऐसा ही, PRT/100, 4,000। 4,000। आर आप चाहो इसको लिख लो, थोड़ा सा आसान करना चाहते हो तो इसका बना लो फ्रैक्शन। कैसे? सर इसको क्या, मैं ध्यान से सुनना ये वाली बात, इसको आसान ऐसे कर दूं, 75/100। जो दशमलव के बाद वाले हैं ना, उसको 75/100 कह दिया मैंने। तो मैंने कहा 25 या 75, 25 चौका 100,
6 चौक 24 और 3 27/4% है। मैंने इसका फ्रैक्शन नहीं बनाया, मैंने दशमलव हटाया, अभी परसेंट में ही रखा लेकिन दशमलव हटा लिया। ठीक है ना। चलो, तो 27/4%, तो नीचे 100 भी तो आएगा। ठीक है सर। और इनटू में 61/366। कोई कह रहा मैं इससे कंफ्यूज हो रहा हूं, तो वो मेरे भाई 6.75 ही रख ले, है ना। फिर बस कटिंग कर लेना, एक ही बात है यार, अपने हिसाब से कर लो ये तो। चलो काटो, ये तो 6 बार, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 4 से 10 बार, 2 से 5, 2 से तिया, 3 से नम और 9 पंजे 45 रुपए। बताओ, समझ आया सबको। चलो, अमर ने 15 मार्च 2025 को शंकर से 12% सालाना साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए उधार लिए। अमर ने 15 सितंबर 2025 को लोन चुकाने का फैसला किया। अमर को शंकर को कुल कितनी रकम चुकानी होगी? बढ़िया सवाल। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, इसमें दिन निकालने जाएंगे, जबकि अगर मैं ध्यान से देखूं 15 मार्च से 15 सितंबर तक की बात है। मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा पूरा 6 महीने हो गया। 6 महीने मतलब आधा साल हो गया, समझ पा रहे हैं। तो बच्चों टाइम कितना है फिर ये? 6 माह है ना, 6 माह। समझ पा रहे हैं, या इसको यहीं पे कह दूं आधा साल? भाई 6/12 यानी कि 1/2 साल। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही निकाल दो। 6,000 कितना, आर कितना 12, और टाइम 1/2, और डिवाइड बाई 100 भी तो आता है बच्चों। 2 जीरो ये काट दो, 2 से 6, 6 छंग 36, तो 360 रुपए का तो ब्याज है। उसने कहा टोटल कितना चुकाना पड़ेगा, तो कितना लिया था? 6,000 तो लिया था, 360 का ब्याज है। बताओ, हाँ तो कह दो भाई, कितना आ जाएगा? 6360 है क्या ऑप्शन में? 6360। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है? चलो भाई, बताया तो करो यार। सवाल नंबर 5, ऐसा ही आता है, बहुत आसान यार इस तरह से। और मैं तो बढ़िया सवाल भी करवाऊंगा। 9% सालाना की दर से 4 साल में एक रकम पर 3600 रुपए का ब्याज मिलता है, मूलधन क्या है? मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं 3600 रुपए क्या है सर? ब्याज है। तो एसआई में परसेंटेज में ब्याज बता दो, आप क्या कहेंगे? R/T%। बच्चों यहां से 9% 4 साल, हाँ तो कह देना भाई, 9 चौक 36% का ब्याज है कितने का? तो 36% बराबर 3600, 1% बराबर, और मूलधन पूछा परसेंटेज में तो 100 ही होगा, 100 के बाद 2 जीरो और लगा देना भाई, यानी कि 10,000 ऑप्शन में ए ही है, पहले वाला। समझ पा रहे हैं? चलो, सवाल 6, किस राशि पर किस राशि पर 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 480 रुपए का ब्याज मिलेगा? बिल्कुल सेम है, हाँ कह दो। क्या एक आध सवाल आप भी बताएंगे? और बिना पेन चलाए सच बताना कि आपको पेन चलाना पड़ा इसके लिए, बिना पेन चलाए। और आप चेक करो ना, ALP 2026 का सवाल है, नया भाई। चलो, 3,000 रुपए की राशि 3% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दी जाती है। 3 साल बाद की कुल राशि ज्ञात करें। उत्तर नहीं, पहले बताओ बताना क्या है। 3 साल बाद टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट। दो तरीके, ब्याज निकाल के जोड़ दो, या परसेंटेज में ब्याज निकालो और सीधा वहीं से परसेंटेज में अमाउंट ही निकालो। कैसे कह रहा हूं सुनना। हमने कहा परसेंटेज में R/T%, 3 तिया, सीधा 9 लिख दूं क्या? 9% का तो ब्याज है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं अमाउंट तो आप कहेंगे 100% तो प्रिंसिपल, 9% ब्याज। गुरुजी अमाउंट ना 109% होना चाहिए, किसका? खुद का।
तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं 3000 का 109% निकाल लो, तो ये सीधा क्या हो गया, अमाउंट। फिर वही बात, कोई कहे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो पहले ब्याज निकाल ले, इसका 9% निकालो, मन मन में ये भी हो जाएगा। चलो ऐसे छोड़ो ना, काम क्यों बढ़ाएं, चलो ये लो हटा दिया। कोई बच्चा कह रहा है सीधा ऐसा ही निकाल लो, वो तो मन में ही कर लोगे। और जिसको वाली बात समझ में आ गई थी वो अच्छी बात है यार। 9% कितना हो जाता, 270 का ब्याज है, 3000 में जोड़ दो, बताओ कितना हो जाएगा। ये कर लो यार मेरे भाई, है ना, आपकी इच्छा है ये तो भाई। समझ पा रहे हैं, हाँ ना बताओ। बहुत सारे सवालों में डिविजिबिलिटी भी काम कर जाती है, उसको आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है ना। कोई बच्चा के सर आप बता नहीं रहे। एक व्यक्ति 4000 सालाना 7% साधारण ब्याज पर और 5000 सालाना 6% साधारण ब्याज पर उधार देता है। 3 साल बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। यार ये दो केस बना दिए, और आपको बताऊं ये कहाँ आया था, इसी बार सीजीएल 2025 वाले में आया था, लेटेस्ट वाले में। ये लो, वहां भी ऐसे सवाल बने हैं, है ना, और बहुत सारे सवाल बने थे इस तरह से। तो आप ये बता दो, अलग अलग दो केस बना दिए, क्या दिक्कत है। पहले वाले पे 4000 7% दर 3 साल में 7 दिया। गुरुजी 4000 का 21% निकाल दो, एक तो ये वाला ब्याज मिल जाएगा। पहले इसी को चलो कर लेते हैं, 21 चौक 84, 840 तो ये हो गए। फिर 5000 पर कितना, उसकी दर बता दो कितनी थी, 6, 3 साल में 36, 18% ये मिल जाएगा मेरे भाई। 18 पंजे 900 यहां से मिल जाएगा। टोटल ब्याज बता दो 1740। कोई दिक्कत, बताओ भाई, चलूं आगे। चलो सवाल 9, 3500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा यदि पहले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक और अंतिम 3 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष है। पहले 6 वर्ष में 8%, तो परसेंटेज में ब्याज 8×48 तो ये हो गया, है ना। तो 3500 का 48% तो पहले भैया ये निकाल लेना जरा। तो 35 इंटू में, सॉरी 35 है ना, 35 इंटू में 48, सबको आता है गुणा, अपने हिसाब से कर लेंगे। लाइट भगा दी, कोई बात नहीं। 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, फिर क्रॉस करते हैं एक साथ, 8 तिया 24, 5 चौक 20, 24 और 20 44, और 4 48 का 8, फिर से हासिल 4। अब सीधा 4 तिया 12 और 4 16, बाकी अपने हिसाब से कर लेना। और अंतिम 3 वर्ष के लिए 3% है, तो यहां से बच्चों 3 तिया 9% है भाई। तो 3500 पर कितना ये वाला, ये 9% है। तो ये इसमें जोड़ दो, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, बताओ कितना आ जाएगा, 5, 8 और 1 9, 16 और 3 19, 1995। समझ आया, बढ़िया से। चलो सवाल 10, एक राशि जब 20% सालाना साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 3 साल बाद 5040 रुपये हो जाती है, यानी कि अमाउंट है ना, ये ध्यान से पहचान लेना। उसी राशि पर उसी दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। ये टाइप रेलवे के हर एग्जाम में पूछा गया, हर एग्जाम में। ग्रुप डी, एनटीपीसी सामने लिखा ही है, अभी आरपीएफ में भी दिखाऊंगा, सब जगह पूछे गए हैं। सुनो ध्यान से, काम उतना ही करेंगे जितनी जरूरत है। मैंने कहा ये 5040 हो जाता है, यानी कि अमाउंट है। और अमाउंट अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो 100% तो प्रिंसिपल प्लस R×T%। आओ जरा बात कर लेते हैं। अमाउंट बता दो बच्चों, 100% प्लस 20, कितने साल की बात थी, 3 20 दिया। और सीधा समझ आया था तो सवाल की शुरुआत तो यहां से करते। 160% का वैल्यू 5040। लेकिन बढ़िया बात, अब आएगी बढ़िया बात। अगर प्रिंसिपल मूलधन पूछा होता तो मैं 100% निकालता,
और बच्चे पहले 100% निकालते हैं, फिर उसका ब्याज निकाल रहे हैं। कुछ 100% भी छोड़ देते हैं जल्दबाजी में। ऐसा नहीं उनको आता नहीं है, जल्दबाजी में ध्यान नहीं है, बस हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो बच्चों ध्यान से तो पढ़ो, पूछा क्या है। उसी राशि पर उसी दर से 2 साल का एसआई क्या होगा, मतलब उसी दर से उसी राशि पर। तो भैया प्रिंसिपल नहीं निकालना, एसआई निकालना है। अब मुझे बताओ 2 साल का उसी दर से 20 दूनी 40% होगा। तो आपको ना 40% का वैल्यू बताना है, जो बताना है वही लिखो, काम क्यों बढ़ाना। और ये जमा लो या सीधा सीधा दिखाई दिया सर ये इसका 1/4 हो गया, देखो तो यहां भी 1/4 कर दो, आ गया उत्तर। कोई कहे इसमें भी डाउट है, ये लो मैं तो पूरा लिख के दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई 160 इंटू 40 का वैल्यू बताना था, देखो ये कह रहा था, इसलिए 1/4 हो जाएगा सीधा सीधा। 4 से भाग करवा दो, 4 एकन 4, 1 4 दूनी 8, 2 4 छंग 24 यानी 1260। आया समझ? क्लियर? अभी ऐसे और भी सवाल है, लेकिन मुझे याद आ रहा है वो बाद में लगाए हैं, चलो कोई नहीं, पहले इसको कर लेते हैं। महेश ने बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से 4,40,000 रुपए उधार लिए। 4 साल बाद 6% सालाना की दर से उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा? आरआरबी जेई। मैं फिर कह रहा हूं, एसआई का सवाल आपके लिए तोहफा बनेगा। जो इससे डर रहे थे ना, इसको ध्यान से पढ़ लो, और जिसकी शिफ्ट में आएगा सही करके आना है आपको। ये समझ पा रहे हो? हाँ चलो। अब क्योंकि कितना आसान है यार, 4,40,000 रुपया पर 4 साल में 6%, टोटल 6 चौक 24% ब्याज देना होगा। हाँ तो कह दो, यही तो बताना था यार, ये तो पहले आना चाहिए था। 2 0, 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 24 चौक 96 और 9 105। समझ पाए? हाँ ना कहो, समझ पाए? हाँ तो कहो। अब देखो मैं पता क्या कह रहा था, आप शुरू से आखिर तक के सवाल जरूर देखना, लेकिन पहले इस तरह कॉन्सेप्ट करने के बाद, जुगाड़ शुरू में नहीं, पहले मैथ सीख जाओ, उसके बाद नए नए कॉन्सेप्ट बनाया करो। ये डिविजिबिलिटी है, कोई कह रहा है गुणा, हाँ बात सही है, क्यों करनी? 44 के अंदर 3 है, सॉरी 24 के अंदर 3 है भाई, 24 का फैक्टर है ना, तो 3 से कटना चाहिए। और 3 का नियम, अंकों का योग, तो गुणा क्यों करनी? सर 6 कटा 6 कटा, नहीं कटता। 6 और 3 9, 1 रह गया, नहीं कटता। 6 4 10 11, नहीं कटता। 6 5 और 1 6 गुरुजी, कटता है 3 से। समझ पा रहे हैं? ये दो एक क्रॉस बन गया, यही तो उत्तर है, एक लगाओ ना ऐसे करके। समझ पाए? तो ये सारे सवालों में काम करेगा लगभग डिविजिबिलिटी, लेकिन अपने हिसाब से देखना। मैं अभी बताऊंगा, फिर आप इसको नहीं सीखोगे। समझ पा रहे हो? चलो 12, एक राशि जब 10% सालाना साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 साल बाद 3,360 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 1 साल का साधारण ब्याज। याद करो, एक सवाल से पीछे जस्ट आया था जब मैं आपसे कह रहा था रेलवे के हर एग्जाम में आता है, वही तो है। 3,360 हो जाता है बच्चों अमाउंट। सीधा अमाउंट बता दो इस बार यार, 10 दूनी 20% तो ब्याज, तो क्या 120% होगा? हाँ कहो, कितना? 3,360। प्रिंसिपल पूछा होता तो 100% पूछा है क्या? 1 साल का ब्याज उसी राशि पर उसी दर से, दर 10, 1 साल के लिए 10 इकन 10% का वैल्यू बताना है। यहीं से देखो 1/12 हुआ, और कह रहे सर जमा के दिखा दो, तो ये लो यार, डिवाइड में 120 इंटू में 10, इसलिए 1/12 हो रहा था। 12 दूनी 24, कितना रहा? 9, 12 अट्ठे 96, यानी कि 280। समझ पाए सारे बच्चे? देखो एक और है, आरपीएफ में ही आया हुआ है। एक राशि जब 10% सालाना साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 साल बाद 3,840 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा?
सेम, बिल्कुल सेम। चलो बताओ, सीधा अमाउंट लिखाओ। 10 दूनी 20, यानी कि 120%। कितना? 3840। प्रिंसिपल पूछा होता तो 100%। उसी राशि पर उसी दर से 2 साल उसी दर से, यानी 10 दूनी 20% का वैल्यू बता दो। अब तो सीधा देखो, 1/6 हो रहा है। हाँ ना कहो यार, तो इसका 1/6 कर दो। तो 3840 को 6 से भाग, 6 छंग 36 और 6 चौक 24। समझ आया क्या? बच्चों बच्चों को मजा आ रहा है? ठीक है। सवाल 14। 3600 रुपए के मूलधन पर 15% सालाना की दर से 3 साल के लिए और 14% सालाना की दर से 4 साल के लिए मिलने वाले एसआई में क्या अंतर है? एसआई का डिफरेंस। इस तरह से जीडी में भी बहुत सारे सवाल आए थे, ग्रुप डी का है और जीडी में बहुत सारे थे, बहुत सारे है ना इस तरह से। तो पता है क्या है, इसमें अलग अलग नहीं निकालना, परसेंटेज में निकाल लो, परसेंटेज में ही डिफरेंस निकाल लो, फिर एक ही बार सोल्व करेंगे। समझ गए होंगे। और परसेंटेज में कैसे निकालते हैं बोलो? आर इंटू टी परसेंट। तो बच्चों, पहले वाले का कितना? 15 तिया 45%। दूसरे वाले केस में 14 चौका 56। इनमें डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा करो, 11%। रियल में कितना? अच्छा, अंतर पूछा था, कई बार डिफरेंस ही दे देता है ना, इसलिए कह रहा था। तो ये 11% आया था। तो 3600 का, बस समझ गए सारे यार। 2 0 खत्म। 9 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, छोटी सी गुणाई कर लो। 11 छंग 66 हासिल 6, 11 तिया 33 और 6 39। समझ पाए बच्चों सारे बढ़िया से? किसी धनराशि पर 4% सालाना की दर से 5 साल और 3 साल के लिए मिलने वाले एसआई का अंतर, मैंने कहा ना कई बार अंतर दे देता है, देखो, और इसी बार एनटीपीसी 26 का है ना। उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से 8 साल के लिए मिलने वाला एसआई बता दो। आओ जरा देखते हैं कितना बढ़िया है। ध्यान से सुनो मेरे भाई, पहले आप मुझे बताओ, ये डिफरेंस दिया तो परसेंटेज में ये अंतर दिया ना, तो परसेंटेज में अंतर बताओ। पहले वाले केस में 5 चौके 20%, दूसरे वाले केस में 4 तिया 12%। डिफरेंस बच्चों 8%। हाँ ना बता देना कितना है? 8% की वैल्यू 784। अब पहले प्रिंसिपल निकालूं फिर निकालूं, क्यों काम बढ़ाऊं? प्रिंसिपल पूछा होता तो निकालता। पूछा क्या है? उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से, ब्याज दर 4% ही है, 8 साल के लिए मिलने वाला एसआई। परसेंटेज में 8 चौक, गुरुजी 32% का वैल्यू निकालना है मेरे भाई। हाँ तो कह दो सीधा। इसका देखो 8 चौक 4 गुना नहीं हो गया, तो इसका सीधा 4 गुना कर देना। यही तो हमारा उत्तर होगा यार। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3, 4 सत्ते 28 और 3 31, 3136। आ रहा है समझ? चलो 16। एक राशि को 4 साल के लिए एक निश्चित दर पर एसआई पर लगाया गया। अगर इसे 5% ज्यादा दर पर लगाया जाता तो 520 रुपए ज्यादा मिलते। वह राशि ज्ञात करें। जरूर आता है पेपर में यार, ये जरूरी आता है एसएससी के अंदर, तो ये रेलवे में भी बहुत शिफ्टों में आता है। क्या कह रहा है? एक राशि को ना 4 साल के लिए निश्चित दर से उधार लगा दिया था एसआई पर। जिस दर से दिया था, अगर उससे 5% ज्यादा पर देता तो 520 रुपए ज्यादा मिल जाते, है ना मेरे भाई। अब ये नहीं पहले पुरानी दर निकालनी पड़ेगी क्या? नहीं, ये 520 रुपए ज्यादा मिल जाते। किसकी वजह से? गुरुजी, अगर मैं दर को 5% बढ़ा देता तो कायदे में ये कहना चाहिए 5% पर एनम बढ़ा देता। हर साल ही बढ़ेगी ना वो तो मेरे भाई। और कितने साल की बात है? 4 साल की बात है। तो टोटल कितना फालतू मिलता? अगर मैं बढ़ा देता 5 तो 5 चौके
4 साल में गुरुजी 20% फालतू मिलता, जो मिल रहा था उससे 20% ज्यादा मिलता। हाँ कहो यार, रियल में कितना? 520। यहां से 1% बता दो, 0 से 0 खत्म, 2 से 26 बार। बच्चों प्रिंसिपल यानी कि 100%। हाँ तो कह दो यार। समझ आया क्या? हर बच्चे को भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना। अब अच्छा टाइम निकालना है ना। एनटीपीसी ग्रेजुएट में आया था, देखो कितने समय में 8400 रुपए पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 840 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा, कितने वर्ष में? नॉर्मल सी बात है। 800 ये लगा रहा हूं ना सिंपल, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना। कितना ऐसा ही लाइट आई है, ठीक है। 840 प्रिंसिपल 8400, रेट बताओ 4 टी मुझे, और अपोन में यही मेरा उत्तर है। यही तो उत्तर है। जीरो से 84 से 4 आ जाएगा नीचे, तो 10/4 यानी के 2.5। समझ आया सब बच्चों को? चलो बिल्कुल टाइम वाइज, मतलब टाइम निकालने वाली बात है 2-3 सवालों में। एक उधार लेने वाला व्यक्ति 12% सालाना की साधारण ब्याज दर पर 1860 रुपए का लोन लेता है। कुछ वर्षों के बाद कुल देय राशि 2529.60 इतने रुपए चुकाए, कितना ब्याज है वो इसमें से घटा दो। लोन कितने वर्षों के लिए लिया गया था, टी निकाल दो, पहले वाले की तरह हो जाएगा। 2529.60 कितना घटाना है? 1860.0। 6 तो ये, 9 ये, 12 से 6 गए 6, कितना बचा? 24 से 18 गया 6, 669.6 रुपए का ब्याज है। लगा दो SI बराबर PRT बट्टा 100, लगा दो भाई। 0.6 बराबर SI कितना? 1860। R बताओ 12, टी बताओ निकालना है, अपोन में तो 0 से 0। इस 10 से अगर इधर गुणा करवाऊं, क्या दशमलव हट जाएगा? तो हम कहेंगे 6, 6, 9, 6। हाँ तो कहो यार। और नीचे क्या क्या आ जाएगा? 186 इंटू में, यही तो हमारा टी है। अब जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से काटना। 12×5 = 60, 6 बचा। 12×5 = 9 बचा। 12×8, इससे ध्यान से देखो 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो टी आ जाएगा 3। समझ आया क्या सब बच्चों को? बढ़िया से। चलो समय कितना हुआ? सवाल नंबर 19। 8,000 रुपए की राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में 3,000 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा? सेम मिलेगा। सीधा सीधा कह दिया, क्या है? SI है ना मेरे भाई। जमा दो। 3,000 रुपए का ब्याज है, प्रिंसिपल 8,000 है। 12.5 ऐसे ही काट लो, या 12.5 को फ्रैक्शन 25/2 कह सकता हूं क्या? 12.5 25/2, अभी परसेंट में ही है ये तो बस मैंने इसका दशमलव हटाया है ना मेरे भाई। और इनटू में टी निकालना है, और अपोन वाला लगाना मत भूल जाना, ये गड़बड़ मत कर देना जल्दबाजी में। काटो 2 0। हाँ तो कहो भाई, 0 से 0। 25 से कितनी बार कटता है ये? 12। 25 × 25, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, और अपोन में 8। 8 तिया, बताओ समझ आया क्या? बढ़िया से। सवाल 20। साधारण ब्याज की किस दर से 3,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में 4020 रुपए हो जाएगी? बिल्कुल टाइप वाइज। अब टाइप बदला, अब कह रहा है दर से, दर बता दो। और मैंने कहा था दर का फॉर्मूला 1 साल का ब्याज मूलधन पर इंटू में 100। कोई कह रहा है सर कंफ्यूजन हो रही है, तो भैया फिर यही लगा दो यार, बात सब एक ही है। ट्रिक कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक से ही बना हुआ है। आप प्रॉपर ये लगा दो।
जो बच्चा कह रहा है मैं समझ गया, काम उतना ही करना पड़ेगा। जैसे क्या है, 3,000 की राशि पर 5 वर्ष से इतनी हो जाएगी, पहले बताओ ब्याज कितना है, ऐसा ही बताओ। सर 4,020 में से घटाओ कितना, 3,000 कितना, 1,020 रुपए का ब्याज, ये 5 साल में है। और ऐसा ही हर साल सेम, हर साल सेम, 5 साल में इतना, तो 1 साल का ब्याज ही तो यही होगा। 5 से भाग कर लो, 5 दूनी 10, जीरो लगाना पड़ेगा, 5 चौक 20, तो 204 रुपए का ब्याज है 1 साल का। मतलब या तो सीधा यहां वैल्यू पुट कर देते, या कैसे कह सकते हैं, 1 साल का ब्याज कितना, हमेशा मूलधन पर, मूलधन 3,000 और इनटू में, बस ऐसा भी कह सकते हैं। तो समझ पाए, 2 जीरो काट दूं, 3 से नीचे 10, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, नीचे 10 का मतलब, एक के बाद पॉइंट लगा दूं क्या, समझ पाए हैं बढ़िया से। चलो, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ये टाइप बहुत आता है भाई, आओ ध्यान से समझना कैसे। 1 से कितना हो गया दुगुना, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। अब इसका बढ़िया तरीका समझना, अगर मैं इसको बेसिक से करूंगा ना टाइम खराब होगा। एक माना प्रिंसिपल अमाउंट दुगना हो गया, वो टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे ही समझो, यहां पर ना मैंने कहा था कोई टाइप आएगा वहीं सिखा दूंगा। एसआई को ना ऐसे याद किया जा सकता है दिमाग में, कितना ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ। लेकिन पता है क्या, ये टीचर लिख के छोड़ देते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता ये मतलब क्या है। ये मतलब ये है, मान लो आपने कहीं पे 200 रुपए लगाए और वो 500 रुपए हो गए, 1 में 2 में 3 साल में जितने में भी हुए, 200 रुपए आपके 500 हो गए, तो ब्याज बताओ। तो 500 माइनस 200 यानी 300, तो मतलब ये है ना कितना जोड़ा गया, यही तो ब्याज है। 200 में कितना जोड़ा, 300, तो यही तो ब्याज है। सेम बात, 1 से दुगना हुआ, कितना जोड़ा गया, 1, यही तो ब्याज है। किस पे से, 1 पे से। पता है ये कोई ट्रिक नहीं है, 1 साल का ब्याज मूलधन पर इंटू में 100। गुरुजी 1 रुपया अभी 1 साल का ब्याज नहीं है, 1 रुपया 20 साल में है, तो 1 साल का डिवाइड बाई 20। बच्चे रट्टा मार रहे हैं, नीचे समय से भाग करवाना है, क्यों करवाना है भाई, इसलिए करवाना है। फॉर्मूला यहां भी नहीं लिखा था, मैं स्टार्टिंग मैंने लिखा था ना कि 1 साल का ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर, तो 1 रुपया 20 साल में, तो 1 साल का 1/20 हमेशा प्रिंसिपल पर यानी 1, और इनटू में, रट्टा नहीं मारना, समझना है बच्चों। आया समझ सब बच्चों को बढ़िया से। चलो, साधारण ब्याज पर किस सालाना दर, किस वार्षिक कहना चाहिए, से कोई धनराशि 15 वर्ष में अपने से 5 गुनी हो जाएगी। अपने से 5 गुनी कितने वर्ष में, 15, कितना जोड़ा गया, यानी 4 का ब्याज है, कितने साल में, 15 में, 1 साल का यानी 4/15, हमेशा प्रिंसिपल पर कितना, 1 लिखो या मत लिखो, इनटू में 5 तिया 5 से 20, 20 चौक 80/80 को 3 से भाग करो, 26.67%। आया समझ, यहां तक बताओ। कोई डाउट है तो इसको फिर से देखो, है ना मेरे भाई। लेकिन आज इतना ही बच्चों, जय हिंद।